जब तुम ये बार बार बोलते हो ना कि यूनिवर्स मेरा टेस्ट ले रहा है, ब्रह्मांड मेरे साथ है, यूनिवर्स ने जानबूझ के मेरे साथ बुरा किया था कि अच्छा होगा, यूनिवर्स ने जानबूझ के रिलेशनशिप खराब किया था कि आगे जाके मुझे कोई अच्छा मिलेगा, मेरी किस्मत खराब है, नसीब खराब है, ब्रह्मांड देख रहा है, ब्रह्मांड शायद अभी मेरे लिए प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर में जाके यूनिवर्स मुझे बहुत कुछ देगा, थैंक यू यूनिवर्स एंड ऑल दोज। ये इंस्टाग्राम के कोट्स पढ़ के, यूट्यूब के कोट्स पढ़ के अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कोई ब्रह्मांड या यूनिवर्स नाम की चीज बैठी हुई है जो तुम्हें देख रही है और तुम्हारा ध्यान दे रही है और तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारी बातें सुन के उसको फर्क पड़ता है और वो बेंट हो जाएगा और तुम्हारी रियलिटी बदल देगा, तो भाई होश में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब फेरी टेल है और सब मैजिक है। आज की डेट में कोई तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा है, किसी को तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। जब लाइफ हैवी होती है ना तो फोकस खराब हो जाता है और चीजें ना हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यूनिवर्स जान पूछ के तुम्हें रोक रहा है क्योंकि तुम कर नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई नहीं देख रहा भाई, किसी को कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे से। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है किसी भी टाइप के डेंजर को, किसी भी टाइप की चीजों को। इमरजेंसी मोड में हो तुम, फ्लाइट फाइट फ्रीज हो जाती है तुम्हारी बॉडी जब भी डेंजर देखती है आसपास। तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम रिलैक्स होता है ना तो तुम्हें क्लैरिटी आती है, तुम्हारा माइंड अलग ढंग से काम करता है, तुम्हें चीजें ढंग से दिखाई देती है, तुम्हारा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तुम चीजों को देखना सीख जाते हो कि कहाँ कब क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। क्लैरिटी वो हमेशा नर्वस सिस्टम काम होने से ही आती है। और जब क्लैरिटी आती है तो डिसिप्लिन, हैबिट, कंसिस्टेंसी ये सब जब अलाइंड होते हैं ना, तब यूनिवर्स जो कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा इंटरनल स्टेट, वो जब बाहर निकल के आता है ना तो सामने से वही चीजें मिलती है जो तुम्हारे अंदर है। इसको कहते हैं ब्रह्मांड। और ये सारा खेलना तुम्हारी बॉडी के नर्वस सिस्टम का है। तो नर्वस सिस्टम जब खराब होता है ना तो इंसान को कोई ना कोई चाहिए ब्लेम करने के लिए। तो ये यूनिवर्स की लैंग्वेज में और उसके भरोसे बैठना तो पहले बंद कर दो और चीजों को समझो। यूनिवर्स कहना ना बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। अपने नर्वस सिस्टम पे ध्यान देना ना टफ पड़ता है। और लोगों को और माइंड को ना इजी चीजें ज्यादा पसंद है, फेरी टेल मैजिक वाली। यूनिवर्स है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है। जब तुम एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बढ़ाओगे, सारे अलाइंड हो जाएंगे, तो ऊपर से ब्रह्मांड देखेगा कि अच्छा ये बार बार इमोशन से मुझे बुला रहा है और कुछ मांग रहा है, तो मैं से वो सारी चीज दे दूंगा जो वो चाहता है। भाई इन सब बकवासबाजी से ना बाहर निकल के आ जाओ। ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होती हैं, इनका रोल सारा बाद में आता है, पहले तुम्हारी बॉडी का स्टेटस आता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम है ना, सिंपल है, इजी है, ठहराव है। तुम कहीं भी जा रहे हो ना, तुम्हारा यार दोस्त कोई भी तुमसे बदतमीजी से बात करे तुम इग्नोर कर दोगे। लेकिन 2 दिन बाद अगर वही नर्वस सिस्टम टफ है ना, तुम्हारा माइंड टफ है, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, तुम परेशान घूम रहे हो, तुम्हें कोई कुछ भी कह दे तो तुम रिएक्ट कर जाओगे, तुम्हारे अंदर का गुस्सा बाहर आ जाएगा। इसमें ब्रह्मांड का कोई लेना देना नहीं है, सारा का सारा खेल तुम्हारे नर्वस सिस्टम का है। इंटरनल स्टेट अच्छी होगी तो ही आउटर मिलेगा। यही सब बता गए हैं हिंदुस्तान के ऋषि मुनि साधु संत फिलोसोफर, और यही रियलिटी है। यूनिवर्स पे लोग बात डाल देते हैं ताकि एक्शन ना लेना पड़े, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए, कुछ बुरा हो जाए तो बोल दो कि उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, मेरा क्या था, मैं क्या करूं। और कुछ ज्यादा जो समझदार लोग हैं वो तो ये तक बोल देते हैं कि मेरे कर्मा खराब होंगे लास्ट बर्थ के, तो वो इस जन्म में आई इसलिए मुझे चीज नहीं मिली, बुला बुला बुला। चलो यूनिवर्स पे तुमने भरोसा कर लिया, तुम्हारी बॉडी का जो प्लान है उसको कौन देखेगा। तुम्हारी स्लीप खराब है, ब्रेथ तुम्हारी शैलो है, जॉ टाइट है, चेस्ट हैवी फील करती है, स्टमक में दिक्कत है, तुम्हारा कोई पुराना यार दोस्त एनिमी तुम्हें फोन कर दे, कोई एक्स कर दे, कोई ऑफिस से करे, फोन की रिंग सुनते ही तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, सेंसेशन हो जाती है पूरी बॉडी में, ठंडे पड़ जाते हो तुम। इस चीज को कौन सॉल्व करेगा। और तुम्हें लगता है कि इस बॉडी स्टेट के साथ कोई यूनिवर्स नाम की चीज तुम्हें सब कुछ दे देगी। भाई जब तक इंटरनल स्टेट ठीक नहीं होगा आगे कुछ नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट फोकस और कॉन्सेंट्रेट ऑन योर बॉडी। बॉडी ठीक हो जाएगी ना, स्मूथ हो जाएगी, एनर्जी इजीली फ्लो होगी, तो तुम्हें किसी ब्रह्मांड से किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब कोई यूनिवर्स का लेना देना नहीं है, ना ही उसका कोई सिग्नल है। ये सब बायोलॉजी है। टेस्ट नहीं चल रहा है यहाँ कोई भी तुम्हारा। ठीक है, बॉडी बार बार वार्निंग दे रही है कि भाई ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर लो। और तुम खेल में लगे पड़े हो यूनिवर्स के और माइंड के। एक्चुअली जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसमें किसी भी यूनिवर्स, भगवान, किसी भी बाहर की आइडेंटिटी का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी बॉडी अनसेफ फील करती है, तुम्हारा माइंड बार बार बोलता है सब ठीक है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अफर्मेशन पढ़ लो, पर बॉडी अंदर से बोल देती है कुछ ठीक नहीं है, पुराना स्ट्रेस और ट्रॉमा भरा हुआ है, मुझे अनसेफ्टी फील हो रही है। तो वो फ्यूचर पे काम ही नहीं करेगी, वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में फंसी हुई है। जिस स्टेट में तुम ट्राई करते हो फोकस लाने की, डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की, पॉजिटिव रहने की, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की, पर अंदर से सब फेक लगता है क्योंकि तुम्हें इंटरनली पता है सब झूठ है। ये मोटिवेशन का इशू नहीं है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम का ओवरलोड होता है। तुम्हारी बॉडी तुम्हें वार्निंग दे रही है, पहले इसे सुन लो, वरना आज हो या आज से 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, तुम इसी स्टेट में रहोगे। तुम कितनी ही मेडिटेशन की ट्राई कर लो, स्पिरिचुअलिटी की, या कितना ही तुम अपने यूनिवर्स से मांग लो, तुम्हारी बॉडी से ही तुम्हारी लाइफ चलती है। माइंड लॉजिक्स पे चलता है, एक बार को माइंड शांत हो जाएगा, बॉडी शांत नहीं होगी।
होगी तो कुछ टाइम के लिए हो जाएगी, थेरेपी कर लोगे, लेकिन दोबारा वहीं आ जाएगी जहां थी। तुम्हारी पेरेंटिंग, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इन सब ने ना मिलके तुम्हारी बॉडी के अंदर फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी भर दिया है। ठीक है, सोसाइटी की देन है ये सारी चीजें। बचपन से ही बॉडी को ये समझा दिया गया है, सिग्नल मिल गए हैं कि ज्यादा बोलना सेफ नहीं है, ज्यादा रिएक्ट करना ठीक नहीं है, गुस्सा गलत चीज है, अपनी बातें बाहर मत पूछो, बार बार सवाल क्यों पूछ रहे हो, शांत रहो, चुप रहो, शर्म, बेइज्जती एंड ऑल। तो तुम्हारी बॉडी को जब भी गुस्सा आया ना, तुम्हारे फियर लगा, तुम्हें स्ट्रेस आया, तुम्हारा मन किया रिएक्ट करने का, अपनी भड़ास बाहर निकालने का, लेकिन तुम्हारे माइंड ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया कि नहीं, कूल, काम, रिलैक्स, अभी सही मौका नहीं है, सामने वाला ज्यादा पावरफुल है, सामने वाला बड़ा है, वो बुरा मान जाएगा, रेस्पेक्ट की बात है। तुम्हारी बॉडी ने वो सारा रिएक्शन स्टोर कर लिया। तुम्हारा माइंड शांत हो गया, माइंड ने बॉडी को समझा दिया, बात खत्म हो गई। 2 4 6 महीने, साल भर बाद माइंड आगे चला गया, लाइफ निकल गई, लेकिन वो रिएक्शन आज तक तुम्हारी बॉडी में स्टोर है, और वही स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग बन के अब तुम्हें कर रहा है परेशान। माइंड आगे निकल गया और तुम्हारी बॉडी ही रह गई सालों भर के ट्रॉमा के साथ। वो एनर्जी स्टोर होती रही और इसीलिए आज एनर्जी फ्लो पूरा नहीं हो पा रहा है। बॉडी स्टक हो गई है, इमोशनल बॉडी अनसेफ फील कर रही है तुम्हारी। और जब बॉडी अनसेफ फील होती है, दिमाग ओवर थिंकिंग में पहुंचता है, अलग अलग ख्याल आते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, सब कुछ होने के बावजूद भी बेचैनी रहती है। ये माइंड की प्रॉब्लम नहीं है दूर दूर तक, ये सारा का सारा खेल तुम्हारी बॉडी में फंसी हुई एनर्जी का है। लोग तुमसे बोलते रहेंगे पॉजिटिव सोचो, सुबह उठ के भागो, दौड़ करो, मंत्र पढ़ो, जाप करो, पर रियलिटी दिमाग की नहीं है, सारा खेल तुम्हारी बॉडी के नर्वस सिस्टम ओवरलोड का है। इसे ठीक करने का कोई तंत्र मंत्र विद्या या कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, इसका कोई मेथड नहीं है। सिर्फ एक ही चीज समझो कि बॉडी क्या फील कर रही है, तुम्हें ये बार बार पकड़ना पड़ेगा। हर 5 मिनट में चेक कर लो कि तुम्हारी बॉडी टाइट है, सांसें कैसे आ रही हैं, छोटी हैं, बड़ी है, अंदर से जल्दी जल्दी काम करने को मन कर रहा है, प्रेशर है किसी चीज का। अगर हाँ, तो बॉडी फियर प्लस अटैक मोड में है। 90% लोग जिनका नर्वस सिस्टम स्टेबल नहीं है ना, वो हर चीज जल्दी जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं। हर चीज फास्ट फास्ट होती है, हमेशा अंदर एक बेचैनी होती है। तुम्हारे शोल्डर ऊपर होते हैं, पैरों में सेंसेशन होती है, तुम्हें हर 2 मिनट में रुकना है और खुद को देखना है और बॉडी को लूज करना है जितना ज्यादा हो सके। बार बार ये प्रैक्टिस करोगे तो बॉडी को समझ में आएगा कि मेरे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। अपनी ब्रीथिंग को ना सुधारो, बस इतना करना है और कुछ नहीं। सांस अंदर नॉर्मल लो और बाहर थोड़ी लंबी छोड़नी है। 4 सेकंड भी इनहेल कर रहे हो ना, तो काउंट करके 8 सेकंड एक्सेल करनी है। सुबह 3 4 मिनट करोगे, सोने से पहले 3 4 मिनट करोगे, तो अभी बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। अपनी ब्रेथ को कंट्रोल मत करो, बस नोटिस करो, देखो कि क्या चल रहा है, कैसे जा रही है, क्या हो रहा है। इनहेल लेना अलग चीज है, एक्सेल करते वक्त, छोड़ते वक्त बाहर बॉडी इजी रिलैक्स फील करती है। अब बॉडी पे अपना ध्यान दो जितना हो सकता है। चेस्ट हैवी है, तुम्हें टाइटनेस फील हो रही है, गले में प्रेशर आ रहा है, सेंसेशन है, इसको बदलने की कोशिश कभी भी मत करना। बस रियलाइज करो, देखो शांति से बैठ के कि क्या चल क्या रहा है मेरे अंदर। सिर्फ रियलाइज करो, स्ट्रेस है, एंगर है, लस्ट है, जेलेसी है, बस तुम्हें देखना है, फील करना है। ना तुम्हें रोकना है, ना तुम्हें इसे बढ़ाना है, ना तुम्हें इसके अगेंस्ट जाना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रियलाइज करना है कि ओके, मेरी बॉडी में कुछ सेंसेशन आ रही है। 2 2.5 मिनट भी ढंग से देखोगे ना, तो चीजें अपने आप डिजोल्व हो जाएंगी। जब बॉडी तुम्हारे पता हो ना नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है, तो कोई भी काम तेज मत करो, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे हर चीज का ध्यान रखो, धीरे धीरे करना। ये वीकनेस नहीं है, ये रेगुलेशन है। सबसे पहला स्टेप ही ये आता है। कोई मेथड नहीं चाहिए, अपनी बॉडी को सुनो, माइंड को कंट्रोल रखो, ब्रह्मांड जो तुम्हारे अंदर का है ना, वो अपने आप लाइन हो जाता है। एक्सरसाइज, वॉक, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीजें ना तुम्हारी बॉडी को काम करती है, रिलैक्स करती है, फील करती है। काम को धीरे धीरे करना सीखो, माइंड जल्दी भागेगा, रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सुबह उठोगे ठीक हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल। पार्टी कर लोगे, घूम लोगे, फिर लोगे, दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी, लेकिन बॉडी वहीं फंसी रहेगी। तो माइंड को छोड़ के कुछ टाइम अपनी बॉडी पे ध्यान दे लो। अफर्मेशन के गाने गाने से बॉडी सॉल्व नहीं होती है, थोड़ी बहुत देर के लिए बॉडी को राहत मिल सकती है, लेकिन परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है अफर्मेशन। आदि हो सका तो डेली 5 से 10 मिनट कहीं कोने में बैठ के अपने थॉट्स को पकड़ लो कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, हो क्या रहा है तुम्हारी बॉडी में, सेंसेशन क्या है। जब तुम बार बार अपनी बॉडी को देखोगे ना, समझोगे, तो बॉडी से सारी चीजें धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगी। तुम्हारे पुराने फंसे हुए सारे एंग्जाइटी, स्ट्रेस धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएंगे। बॉडी काम, रिलैक्स फील करेगी। ट्राई करके देखो, बहुत फर्क पड़ेगा।